हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फैकल्टी ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड कटिंग एंड स्विंग से और आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि 22 क्वेश्चन की आज की महत्वपूर्ण सीरीज़ है। तो चलते हैं इसके मद्देनजर रखते हुए आपको मिसिंग और है और सीरीज की ओर चलते हैं इसी के साथ। और इलेक्ट्रीशियन फैकल्टी ऑफ पुष्पन कुमार मौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। UPPCLT2 का स्पेशल बैच आरंभ होने वाला है कोरोना वायरस के बाद। सभी विद्यार्थी ज्वाइन करें और फैशन डिजाइनिंग या इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी की DRDO वैकेंसी और टॉपिक वैकेंसी आने वाली हैं, तो ध्यान रखें। चलते हैं अपनी सीरीज की ओर। आप सभी को पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, सिलाई मशीन की खोज किसने की? A. ऊषा, B. सिंगर, C. चार्ल्स थेल्स और D. हेलिस ऑफ। तो इसका सभी सही आंसर बताएंगे कमेंट करके। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है हेलिस हॉप। हेलिस ऑफ ने चार्ल्स थेल्स के बाद पूर्णतः मशीन बनाई थी, परंतु चार्ल्स थेल्स अपने कामयाब नहीं हो पाए थे, इसलिए चार्ल्स थेल्स का नाम नहीं आता है। सिलाई मशीन की खोज किसने की? तो एलिस हॉप का नाम आता है। सही है, तो इसलिए एलिस हॉप ने, इसका सही आंसर है एलिस हॉप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, सिलाई मशीन की खोज सबसे पहले किस देश में हुई? A. भारत, B. फ्रांस, C. जापान और D. अमेरिका। तो आप सभी को पता है जो कि एलिस हॉप ने सन 1830 में मशीन बना ली थी। 1830 में मशीन बना ली थी, परंतु कहाँ के निवासी थे? जो कि महिला और एक जेंट्स दोनों काम करते थे। आपने पढ़ा होगा चैप्टर में पढ़ा होगा आपने स्विंग मशीन में। तो उसका सही आंसर है आपका फ्रांस। इसका सही आंसर है फ्रांस। वह फ्रांस के निवासी थे। हेलिस ऑफ और उनकी पत्नी ने दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया था। सबसे पहले लकड़ी की मशीन बनाई थी 1830 में। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी के साथ। सिलाई मशीन की खोज किस सन में हुई थी? A. ऑप्शन 1516, B. ऑप्शन 1816, C. ऑप्शन 1916, D. ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है। तो मैं बता दिया था आपको कि हेलिस हॉप ने 1830 में मशीन तो बना ली थी और 1776 में हमारे चार्ल्स थेल्स ने भी मशीन बनाने का प्रयास किया था, परंतु वह विफल रह गया था। और तो सही प्रकार से जो पूरी मशीन बन के तैयार हुई थी वो 1816 में बन के तैयार हो गई थी, परंतु जो कार्य किया गया था वो 1830 में किया गया था हेलिस ऑफ उनकी पत्नी के द्वारा। तो चलते हैं, इसका सही आंसर था 1816। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपको सभी को दिख रहा है, पहली शटल मशीन का आविष्कार कब हुआ था? A. ऑप्शन में आपका 1850, B. ऑप्शन में 1851, C. ऑप्शन में 1852, D. ऑप्शन में 1853। तो आप सभी को पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर सभी बताएंगे। इसका सही आंसर आपका 1851 इज करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंगर सिलाई मशीन की खोज किसने की थी? A. आइजैक मेरिट सिंगर, B. एलिस हॉप, C. वर्थ नॉमी थिमन, D. इनमें से कोई नहीं।
तो आप सभी को किसी को भी ध्यान रखना है, जो कि सिंगर सिलाई मशीन थी वह आइजिंग मेरिट सिंगर ने खोजी थी। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए इज ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका। करेक्ट आंसर है आपका ए आइजिंग मेरिट सिंगर। ऊषा सिलाई मशीन का निर्माण किसने किया था? ए वर्तनोमी थिम्मन, बी मेरिट सिंगर, सी लाला राम और डी गोदरेज। तो सभी को पता है कि जो निर्माण किसने किया था ऊषा सिलाई का, वो थे लाला श्री राम थे। तो सही ध्यान रखना, कभी भी ऊषा सिलाई मशीन का निर्माण किसने किया था? लाला श्री राम। तो आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊषा सिलाई मशीन का निर्माण किस सन में हुआ था? ए 1953, बी 1935, सी 1940, डी 1945। तो आप सभी को पता होगा ऊषा सिलाई मशीन का निर्माण सन 1935 में हुआ था। ऊषा मशीन जो हमारी बनी थी वह 1935 में बनी थी। किसने बनाई थी? वो लाला श्री राम ने बनाई थी। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो मेरे लिए कमेंट करके मेरे YouTube चैनल पर बता दें, और सभी बच्चे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और अपने सहपाठियों के लिए शेयर करें। स्विंग टेक्नोलॉजी और फैशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी के साथ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फप मशीन का निर्माण किस देश में हुआ है? ए जर्मनी, बी जापान, सी इंग्लैंड और डी अमेरिका। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फप मशीन जो हमारी होती हैं, फप मशीन जैसे कांच वाली मशीन आती है, वह फप की मशीन आती है, और काफ़ी जो 4 धागे वाली मशीन होती हैं वह सब आती हैं। कहाँ बनाई गई थी? तो ये सब फप मशीन हमारी जो होती हैं वह जर्मनी की मशीन में बनी थी, जर्मनी देश में बनी थी। फप मशीन का निर्माण जर्मनी में हुआ था। तो ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी के साथ। मशीन हल्की चलाने के लिए क्या दिया जाता है? मशीन हल्की चलाने के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, सभी को पता होगा। जो भी बीटेक हैं या फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं या घर की महिलाएं हैं, सभी जानती हैं। तो मशीन हल्के चलाने के लिए क्या दिया जाता है? ए पानी, बी धागा, सी ताकत और डी तेल। तो उसका सही आंसर आपका क्या होगा? ऑयल लगाते हैं हम, जो भी लूज करने के लिए क्या करते हैं? ऑयल का प्रयोग करते हैं। ऑयल, ये कौन सा ऑयल होता है? सरसों वाला ऑयल नहीं, कौन सा ऑयल होता है? बताए किसी का नाम, इसका ऑयल का नाम। किसी को ऑयल का नाम पता हो तो कमेंट करके मेरे लिए ऑयल का नाम बताए, वह किस प्रकार का ऑयल होता है, उस ऑयल का नाम क्या होता है। सभी बच्चे मेरे कमेंट करके बताएं। फैशन डिज़ाइनिंग के जो भी बच्चे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग स्विंग टेक्नोलॉजी के जो भी बच्चे हैं, वह ऑयल का नाम बताएं। ऑयल का नाम क्या होता है? जो हम मशीन में तेल प्रयोग करते हैं, उस ऑयल का नाम क्या होता है? उस ऑयल का नाम क्या होता है? सही बच्चे मेरे कमेंट करके बताएंगे और मेरे चैनल पर भी बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सिलाई के लिए धागा किस में भरा जाता है? ए बॉबिन, बी शटल, सी शटल रेस और डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता हो इजी क्वेश्चन है काफ़ी। तो जो हम धागा भरते हैं, धागा जो भरते हैं वो हमारी फिरकी कहलाती है, और जो पूरा हमारा जो यहाँ पर धागा बॉबिन को फंसाया जाता है, फिरकी को फंसाया जाता है, तो हमारा बॉबिन केस कहलाता है, जिसको हम शटल रेस के नाम से जानते हैं। और शटल हमारी जो होती है वो फंसती है। तो ध्यान रखना। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा?
बॉबिन। तो इसका सही आंसर है आपका बॉबिन। इस करेक्ट आंसर इज बॉबिन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ मशीन का कौन सा भाग टक्स डालता है? ए पाइपर, बी कोड हैमर, सी टक्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका टक्स। इसका सही आंसर है आपका टक्स। इसका सही आंसर है आपका टक्स। सही आंसर इज टक्स। अगले क्वेश्चन की ओर इसके साथ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी। हाथ की सिलाई मशीन बैठने वाले स्थान से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? जैसे कि महिलाएं हमारी घरों में प्रयोग करती हैं, हैंडल वाली मशीन का प्रयोग करती हैं, परंतु उनके बैठने के लिए ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन यहाँ से है ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो ए ऑप्शन 8 से 12 इंच, और बी 12 से 14 इंच, सी 10 से 14 इंच, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मुझे कमेंट करके सभी बताएंगे बच्चे इसका सही आंसर क्या होगा। मुझे इसका बच्चे सही कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपको बता दूं 8 से 12 इंच तक के बीच में हमारी महिलाएं या जेंट्स जो कि पटले पर रखकर बैठकर काम कर सकते हैं, उसके लिए 8 से 12 इंच तक की ऊंचाई होनी चाहिए, जो कि हम बैठने के लिए स्थान होता है, जो कि सिलने वाला बंदा होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के इसी के साथ। कौन सा पुर्जा चुटकी के नाम से जाना जाता है? सभी जानते हैं चुटकी क्या होती है, हमारी सभी जानते हैं, जो कि काफ़ी प्रयोग करते हैं, काम करते रहते हैं, उन्हें सभी को पता होता है कि चुटकी वाला भाग कौन सा होता है। तो ए क्लिपिंग स्क्रू, बी निडल बार, सी घोड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का, काफ़ी इजी क्वेश्चन है भी। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्लिपिंग स्क्रू, जिसमें निडल के ऊपर होता है जो वाला भाग होता है, स्क्रू होता है हमारा, चुटकी कहलाती है। क्लियर है? क्लिपिंग स्क्रू होता है वो, इसमें सुई को रोक सकते हैं जिसके माध्यम से। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी के साथ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। मशीन के प्रेशर बार में कपड़े को दबाने के लिए लगाया गया पुर्जा क्या कहलाता है? ए प्रेशर बार, बी प्रेशर फुट, सी प्रेशर फुट स्क्रू, डी इनमें से कोई नहीं। प्रेशर बार तो आपने देखी होगी सभी ने, प्रेशर फुट भी देखा होगा, प्रेशर फुट स्क्रू भी देखा होगा आपने। तो इसका सही आंसर आपका प्रेशर फुट, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। प्रेशर फुट जो हमारा जो कपड़े को दबा के रखता है, जिससे हमारा जो कपड़ा चलता है, वो हमारा प्रेशर फुट कहलाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी के साथ। मशीन में लीवर कहाँ लगा होता है? लीवर, अब आपको सभी को पता हुआ, एक कोई भी हमारी मशीन हो या कोई भी हो तो एक लीवर भी होगा। जैसे मनुष्य के अंदर एक लीवर होता है, उसी प्रकार एक मशीन के अंदर भी एक लीवर होता है। तो ए ऑप्शन हत्ती में, बी ऑप्शन नीडल प्लेट में, सी ऑप्शन टेंशन स्टैंड में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा इसका सही आंसर में क्या होगा। सभी बच्चे जो भी फैशन डिज़ाइनिंग के हैं और स्विंग टेक्नोलॉजी के हैं, सभी जानते होंगे इसका सही आंसर क्या है। हत्ती में होता है, हत्ती में। तो सही आंसर है आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, हत्ती में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी के साथ। फीड डॉग कहाँ लगा होता है? ए निडल प्लेट में, बी निडल प्लेट के नीचे, सी निडल प्लेट के ऊपर, डी इनमें से कोई नहीं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है परीक्षा में। तो ये हमारा निडल प्लेट के नीचे होता है, निडल प्लेट के नीचे होता है। तो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। चित्र में दर्शाया गया स्क्रू क्या नियंत्रण करता है? ए मोटर, बी गति, सी बखिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा ये हमारा जो नियंत्रण एक हमारा
उपकरण है, ये स्क्रू है ये हमारा, ये किसको नियंत्रण करता है, गति को या भकिया को, मोटर को, इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं हमारी गति तो हमारे पैरों पर निर्भर करती है, परंतु ये भकिया हमारी क्या है, इससे नियंत्रण किया जाता है इससे। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भकिया के लिए अगले की ओर। मशीन में फेस प्लेट कहाँ लगी होती है? ए अंदर, बी ऊपर, सी माथे पर, डी बीच में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सभी आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या हुआ? जो हमारा फेस प्लेट होती है, फेस प्लेट आपने देखी होगी क्या होती है। फेस प्लेट हमारी जो हमारा आगे वाला भाग होता है, यहाँ पर हमारा जिसमें कान बोलते हैं, कान में धागा चलता है लग के, और वो माथा होता है, माथे पर होता है। इसका सही आंसर है माथा। तो फेस प्लेट हमारी क्या होती है, फ्रंट पर ही होती है, माथे पर होती है, जैसे मत्था बोलते हैं हम, जिसमें हमारी सुई के बाहर चलती है। तो चलते हैं, इसका सही आंसर है माथे पर। अगला क्वेश्चन, मशीन के ऊपरी भाग में ऑयलिंग के कितने स्थान होते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑयलिंग में A11, B13 और C15 और D16। तो इसका सही आंसर आपके 11 भाग होते हैं। ऑयलिंग करने के लिए मशीन के ऊपरी भाग 11 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ सभी को दिख रहा होगा, इस पुर्जे का पहचानिए। ए बोबिन केस, बी शटल बॉक्स, सी शटल, डी शटल रेस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, सभी जानते होंगे, सभी विद्यार्थी जानते होंगे ये क्या कहलाता है। ये भाग क्या कहलाता है? शटल बॉक्स कहलाता है, या शटल कहलाता है, शटल रेस कहलाता है, बॉबिन केस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं शटल बॉक्स। इसको कहते हैं शटल बॉक्स, ध्यान रखिए, इसको कहते हैं शटल बॉक्स। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ, ओवरलॉक मशीन में कितने धागे लगाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। तो आपको मैं बता दूँ, ओवरलॉक में हमारे हमेशा 3 धागे चलते हैं, और हो सकता है 4 भी हो सकते हैं। तो मैं आपको ओवरलॉक में अधिकतम 3 धागे वाली ओवरलॉक मशीन देखी है हमने सभी ने। तो इस प्रकार से ओवरलॉक में 3 धागे चलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। मशीन की डिब्बी कहाँ लगाई जाती है? ए बॉबिन में, बी शटल में, सी शटल ड्राइव में, डी शटल रेस में। जो बॉबिन लगाते हैं डिब्बी हम, वो कहाँ लगाई जाती है? तो इसके आंसर बताएं। शटल में लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? शटल में। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी बंदा टेक्निकल, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर, यूपीपीसीएल, रेलवे टेक्नीशियन के लिए ज्वाइन करना चाहता है, तो वह मेरे नंबर पर कमेंट करें। मेरा नंबर दे रखा है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, पहले भी दे रखा है। ज़्यादा होगा तो मुझे कमेंट करके एक मांग लें या कॉल कर लें मुझे। और मेरे फैकल्टी हैं फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी एंड कटिंग स्विंग से मेरे गुरुजी।
चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अगले टॉपिक की ओर।